ओम शांति। 1969 की श्रृंखला में ये मुरली है 17/6/1969, 17 जून 1969 की। इस मुरली में बाबा पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा बच्चों से कहते हैं, पाठशाला में जाते हो? पाठशाला का पहला पाठ क्या है? पाठशाला में जाते हो माना स्कूल में जाते हो? बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं। आज बाप दादा बच्चों से पूछ रहे हैं, पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मर्जीवा बनाना। मर्जीवा किसको कहते हैं बाबा बताते हैं। पाठशाला में बाबा पूछते बच्चों से, जाते हो पहला पाठ क्या है? तो अपने को मर्जीवा बनाना। अब मर्जीवा अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर्जीवा। मर्जीवा अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर्जीवा। ये पहला पाठ पक्का किया है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, पहला पाठ पक्का किया है? संस्कार से मर्जीवा नहीं हुए हैं। जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आने चाहिए? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, जब कोई मर जाता है तो क्या होता है? पिछले संस्कार सब खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आने चाहिए? जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। जब जन्म दूसरा हो गया, जब बाबा से बच्चे मिल गए, तो फिर हमारा जन्म ही दूसरा हो गया। तो बाबा कहते हैं, जब जन्म ही दूसरा हो गया तो फिर पिछली बातें भी खत्म हो जानी चाहिए। ये पहला पाठ है मर्जीवा बनने का, वह पक्का करना है। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। जो भी हमारे पुराने संस्कार थे, जो भी हमारे विकार थे, वो ऐसे लगने चाहिए कि जैसे हमारे कभी थे ही नहीं, जैसे कोई और के थे, हमारे थे ही नहीं। पहले शूद्रों के थे, अभी ब्राह्मणों के हैं। पहले हमारे संस्कार कैसे थे? बाबा से जुड़ने से पहले शूद्रों के संस्कार, और जब बाबा से जुड़ने के बाद कैसे संस्कार हो गए? ब्राह्मणों के संस्कार। तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। बाबा बच्चों से कहते हैं, पुराने जो शूद्र होते हैं ना, जिनको कितना घृणित दृष्टि से समाज में देखा जाता है, तो बाबा कहते हैं तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? लेकिन बाबा ने हम सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बने बाबा के, हम सभी को ब्राह्मणों का टाइटल दिया। हमसे हर एक बच्चे को बाबा ने कहा, जो बाबा का बच्चा है वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन दुनिया में, समाज में भेदभाव के कारण शूद्रों को अलग स्थान दे दिया गया है। लेकिन शूद्र कौन है और ब्राह्मण कौन है, इसकी परिभाषा बाप दादा ने हम सभी को बताई है। तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? बाबा कहते हैं, जो चीज़ पराई है वो अपने क्यों बनाते हो? जो पराई चीज़ को अपना बनाते हो तो उनको क्या कहेंगे? चोर। अब बाबा क्या कहते हैं, जब कोई पराई चीज़ अपनी बना लेते हो तो उनको क्या कहेंगे? किसी की कोई चीज़, पराये इंसान की कोई चीज़ ले लेते हैं हम, तो क्या होता है? तो उसको क्या कहते हैं? चोर है ये, तो इसने तो हमारी चीज़ ले ली। तो बाबा आज बच्चों को बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब कोई पराई चीज़ ले लेता है तो उसको कहते हैं चोर। तो ये भी चोरी क्यों करते हो? ये तो शूद्रों के संस्कार हैं, ब्राह्मणों के नहीं। ये तो शूद्रों के संस्कार हैं, ब्राह्मणों के नहीं। अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हो। बाबा कहते हैं, क्या होता है? कोई अछूत जा रहा है तो उसके साथ कपड़ा भी लग जाए तो क्या होता है? तुरंत नहाते हैं जाके, अरे भाई हम अशुद्ध हो गए, जल्दी से नहा लें। तो शूद्र पने के संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छी बात बाबा आज समझा रहे हैं बच्चों को, कि अगर शूद्रपन के संस्कार, घृणित संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए, शूद्रपन के संस्कार माना काम के संस्कार, क्रोध के संस्कार, मोह के संस्कार, अहंकार के संस्कार, ऐसे संस्कार अगर ब्राह्मणों के अंदर आ जाएं बाबा से जुड़ने के बाद भी, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज़ को नहीं छूते, वैसे ही पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है।
जैसे गंदी चीज़ को छूने से बचते हैं ना, बाबा कहते कोई गंदी चीज़ होती है उसको कोई छूता है, टच करता है, नहीं करता है। वैसे ही पुराने संस्कारों से बचना है, उन्हें छूना नहीं है। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। जब इतना ध्यान रखेंगे बच्चे तो फिर औरों का भी ध्यान दिला सकेंगे। जब खुद गंदी चीज़ हम नहीं छूते हैं, हमें देख के बाबा ने मुरली में कहा था ना कि जैसे जैसे आप बनेंगे वैसे आपको देख दूसरे भी बनेंगे। तो अपने चलन से, अपने चित्र से सेवा करनी है। तो जब आप अपने शूद्रपने को, संस्कारों को छोड़ेंगे तो आपको देखकर औरों को भी रंग लगेगा। दूसरी बात बाबा आज बच्चों से कहते हैं, सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। आज बाबा ने गुण बताया कि अगर सर्विस की सफलता, अगर सर्विस में सफलता चाहिए तो उसका मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता, नम्र व्यवहार। नम्र माना बहुत ही पोलाइट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोलाइट, जिसको कहते हैं शांत व्यवहार। जितनी नम्रता उतनी सफलता, जितनी नम्रता, जितनी पोलाइटनेस उतनी सक्सेस। तो जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। जब नम्रता कैसे आती है? जब हम ये समझते हैं कि ये काम जो हमें दिया है वो हम निमित्त हैं, करन करावन हार करा रहा है, ये काम बाबा का है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। हमें बाबा ने निमित्त बनाया है, हमें माना बाबा ने चुना है इस काम को करने के लिए। तो हम चुने हुए हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम चुने हुए हैं, हमें बाबा ने चुना है इस काम को करने के लिए। तो बाबा कहते हैं नम्रता आती है निमित्त समझने से कि हमसे ये काम कौन करा रहा है, करावनहार कौन है, तब आती है नम्रता। निमित्त समझकर सर्विस करना, नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। अगर आप नम्र रहेंगे, आपकी भाषा, आपकी वाणी नम्र रहेगी, नम्रता आपके अंदर दिखेगी, तो आपके आगे सब नमन करेंगे। जैसे जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चों से, बच्चों जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। निमित्त समझकर कार्य करना है, अपने आप को समझना है कि मुझे बाबा ने चुना है और अब मुझे ये कार्य करना है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, जैसे बाबा शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे ही आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है, दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना है। बाबा कहते हैं जैसे बाबा शरीर को ऐसा तो नहीं परमानेंट आधार ले लिया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा का या किसी का भी, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी कोई परमानेंट तो है नहीं आत्मा, देह तो सब विनाशी हैं। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा आधार लेते हैं ना शरीर का, निमित्त मात्र लेते हैं। ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया, दादी गुलजार को निमित्त बनाया, तो बाबा ने शरीर का आधार लिया। तो बाबा ने कहा अपने इस शरीर को, जो हमारा शरीर है, बच्चे हैं हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, अपने शरीर को ये निमित्त समझें, निमित्त मात्र समझें कि ये शरीर अब हमारा बाबा के लिए है और बाबा ने हमें चुना है। दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना, तब नम्रता आएगी। फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। बच्चों से कहते हैं बाबा, फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्परेरी देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। जैसे बाप दादा आते हैं ना, टेम्परेरी देह में आते हैं बाबा, तो ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। बाबा परमानेंट तो आते नहीं है, टेम्परेरी आते हैं फिर वतन में चले जाते हैं। तो ऐसे ही देह को निमित्त आधार समझो। बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या? बाबा कहते हैं बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या? आधार समझने से अधीन नहीं होंगे। जब आधार समझेंगे तो क्या होगा? अधीन नहीं होंगे। अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। तीसरी बात बाबा आज बता रहे हैं बच्चों को, गायन है दृष्टि से सृष्टि बनती है। गायन क्या है? बाबा कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बनती है। पहली बात बाबा ने आज बताया, पहला पाठ पक्का करना है मरजीवा का,
दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, सर्विस में सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। तीसरी बात बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, गायन है दृष्टि से सृष्टि बनती है। अब कौन सी दृष्टि से बनती है और कब बनती है? बाबा बच्चों से पूछते हैं कौन सी सृष्टि से बनती है और कब बनती है? दृष्टि और सृष्टि का गायन क्यों है, मुख का गायन क्यों नहीं है? दृष्टि और सृष्टि का गायन क्यों है, मुख का गायन क्यों है नहीं है? संगम पर पहले पहले क्यों बदली करते हैं? बाबा ने कहा संगम पर पहले पहले क्यों बदली करते हैं? पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं बाबा बच्चों को? पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? भाई भाई की दृष्टि से देखो। भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती हैं। अपने को हमेशा दूसरे को जब भी देखना है तो भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो जैसे ही भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं तो क्या होता है? सृष्टि बदल जाती है और सब बातें बदल जाती हैं। जब दूसरे को हम भाई की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो क्या होता है? सब बातें बदल जाती हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए गायन है दृष्टि से सृष्टि बनती है। जब आत्मा को देखते हो, आत्मा आत्मा बाबा कहते हैं ना, आत्मा आत्मा भाई भाई, देह को देखते हो तब गलतियां होती हैं। जब आत्मा देखते हो, मैं भी स्टार, सामने वाला भी स्टार, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, जब आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तब क्या होता है? बाबा कहते हैं सृष्टि बदल जाती है। जब आत्मा को देखते हो तब ये सृष्टि पुरानी देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज़ का ही है, दृष्टि बदलने का। पुरुषार्थ किस चीज़ का बच्चे सब कर रहे हैं? दृष्टि बदलने का। जब ये दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। जब ये दृष्टि बदल जाती है तो क्या होता है? स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आपे ही बदल जाते हैं। जब दृष्टि बदलती है तो गुण और कर्म अपने आप ही बदल जाते हैं। बाबा कहते हैं जब दृष्टि बदलती है तो फिर हमारे जो गुण होते हैं, हमारे कर्म अपने आप बदल जाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि बदल गई। हम सामने वाले को भाई भाई की दृष्टि से देखने लगे, आत्मिक दृष्टि से देखने लगे, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, तो फिर गुण भी बदलने लगते हैं, कर्म भी अपने आप बदल जाते। ये आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए, ये जो आत्मिक दृष्टि है नेचुरल हो जाए, अभी इसमें मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं ये आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए। चौथी बात बाबा आज बता रहे हैं कि जो संगम पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। जब संगम युग पर अपना राजा कैसे, अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना। जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। जो यहाँ अपना राजा नहीं, वह वहाँ प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता। अगर भविष्य का वृक्ष पैदा करना है, भविष्य का, कल्प कल्प का, बाबा कहते हैं ना कि इस संगम युग में आप कल्प कल्प की कमाई कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि ये संगम युग में जो बीज पड़ेगा तभी तो भविष्य का वृक्ष पैदा होगा। और जो यहाँ बीज नहीं पड़ा, अच्छा तो फिर वृक्ष कैसे बनेगा? यहाँ बीज ना डालेंगे तो फूल कहाँ से निकलेगा? यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा? अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त का विशेष गुण होना चाहिए। जितना उदार चित्त होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ बीज नहीं डालेंगे तो फूल कैसे निकलेगा? जब यहाँ बीज पड़ेगा तभी तो फूल निकलेगा। किस चीज़ का बीज बाबा कह रहे हैं? बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं उसका बीज, जो बाबा बता रहे हैं कि आपको किस तरह से मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करनी है, किस तरह से अपना भाग्य बनाना है। तो बाबा ने ये सब चीज़ें स्पष्ट मुरली में करते जा रहे हैं। तो वो जो बीज डालेंगे सभी ब्राह्मण बच्चे, तो इसके जो फूल है, इसका फल है, कहाँ मिलेगा? बच्चों को सतयुग में मिलेगा। तो जो यहाँ राजा है अपनी कर्मेंद्रियों का राजा, अर्थात कि ऐसा तो नहीं कोई कर्मेंद्रिय हमें धोखा देती हो, आंखों से ऐसा हो गया, देखना तो नहीं चाहते थे बट देख लिया, हाथों से ऐसा कर्म करना तो नहीं चाहते थे पर हो गया, मुख से बोलना तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। तो क्या हो गया कि अपनी आत्मा
कर्मेंद्रियों के अधीन हो गई। यहाँ पे आत्मा राजा नहीं है। आत्मा राजा तब होगी जब नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। मुख से जो बाबा ने बताया है कि नम्र चित्र रहना है तो नम्र चित्र रहना है। आंखों से जो गलत नहीं देखना है तो नहीं देखना है। तो बाबा ने कहा जो यहाँ राजा है, जो आत्मा यहाँ राजा है, अपनी कर्मेंद्रियों को जो यहाँ वश में किए हुए है, वही वहाँ पर भी राज्य करेगा, वो वहाँ पर भी राजा बनेगा। और जो यहाँ प्रजा है वो वहाँ पर भी प्रजा ही बनेंगे। कहाँ पर? सतयुग में। तो बाबा ने कहा अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त का विशेष गुण होना चाहिए। जितना उदार होंगे, जितना नम्र चित्त होंगे, जितना उदार, जितना हृदय में प्रेम होगा, उतना ही अधिकारी बनेंगे। 5वीं बात बाबा बच्चों से कह रहे हैं, ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। हम सभी मुख्य कर्तव्य हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। अगर इसमें बिजी रहेंगे पढ़ने में और पढ़ाने में। पढ़ना क्या है? मुरली। पढ़ाना क्या है? मुरली। पढ़ना क्या है? ज्ञान। पढ़ाना क्या है? ज्ञान। तो जब और मंथन किस चीज़ का करना है? फिर उसमें जब भी बैठना है तो ज्ञान का मंथन करना है। बाबा ने अच्छा ये विशेष बात बताई है इस मुरली में। इस मुरली में तो बाबा ने ये बात बताई है। तो जब भी कोई कर्म करें, और अगर वो बाबा ने एक मुरली में एक बहुत अच्छा स्लोगन कहा है कि समय पर जब आपको मुरली याद आ जाए, जब समय पर बाबा की श्रीमत याद आ जाए कि बाबा ने ऐसा मना किया, ये नहीं करना है, उसी को तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। तीव्र पुरुषार्थ माना कि जब आपको समय पे याद आ जाए कि बाबा ने ऐसा मना किया है, ये नहीं करना है, इसी को तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों से ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। जब जितना पढ़ाई में बिजी रहेंगे उतना और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। बाप दादा ने सुनाया है कि मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। बाप दादा ने सुनाया है मन की वृत्ति से और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है। जिस बात में स्वतंत्र हो वह सर्विस करनी चाहिए। अब बाबा बच्चों से कहते हैं अपने मन से, मन की वृत्ति से, मन से सर्विस कर सकते हो। मन से सर्विस कैसे करेंगे बच्चे? जब आत्मिक दृष्टि में रहेंगे, जब मन में भी सिर्फ जब आप बाबा का, जब मुरली का चिंतन चलता रहेगा, जब मन से बाबा की याद रहेगी तो स्वतः ही सर्विस होती रहेगी। जितना मन से मन मनाभव रहेंगे, जितना बाबा को याद करेंगे। बाबा ने कहा ना सिर्फ अल्फ और बे, आत्मा और बादशाही, बाबा और बादशाही। जितना बाबा और बादशाही याद रहेगी उतना स्वतः सर्विस होती रहेगी। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना बाबा की याद उतना ही आपकी सर्विस भी हो रही है, आपके विकर्म भी कट रहे हैं, सकाश भी दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है। जिस बात में स्वतंत्र हो वह सर्विस करनी चाहिए। ये थी बाबा की पार्टियों के साथ मुलाकात। बाबा ने आज पार्टियों को इन 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे समझाएं। सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत विशेष पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। बाबा ने आज सबसे पहला पॉइंट बताया, सबसे पहली बात बताई कि पाठशाला का पहला पाठ क्या है। सभी ब्राह्मण आत्माएं पहला पाठ पक्का करें, मर्जीवा बनना। मर्जीवा अर्थात सभी जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, जितने भी आपके मित्र संबंधी हैं, इन सब से, दुनिया से, पुरानी दुनिया से मर्जीवा माना मर गए, माना हम इन सब के लिए मर गए। अगर इन सब को नहीं समझ सकते हम, इसमें कष्ट होता है या इसमें मोह आता है कि हमारे संबंधी मर गए या हमारे मित्र मर गए, ये नहीं सोच पाते, तो इतना तो कर सकते हम इनके लिए हैं ही नहीं, हम इन सब के लिए मर गए, पुरानी दुनिया के लिए हम मर गए। तो ये पहला पाठ बाबा बच्चों को आज पक्का करा रहे हैं।
बाबा कह रहे हैं जैसे संस्कार होते हैं ना, संस्कार से भी मर्जीवा भी नहीं हुए, और संस्कारों को भी मारना है अपने। जितने भी पुराने संस्कार हैं, काम के संस्कार, क्रोध के संस्कार, मोह के संस्कार, लोभ के संस्कार, अहंकार के संस्कार, अभी भी कहीं ना कहीं मोह है। अगर किसी व्यक्ति से मोह खत्म हो गया तो वस्तु में मोह है। अगर चीज़ का मोह लोभ खत्म हो गया है तो कहीं और चीज़ का लोभ है। कहीं ना कहीं मन में जो भी पुराने संस्कार हैं वो अगर ख़त्म नहीं हुए तो बाबा कहते हैं इसको भी मर्जीवा नहीं कहते हैं। ये सब हमारे शूद्रपन के संस्कार थे। तो जब बाबा से जुड़ गए तो इन संस्कारों को ख़त्म करना है। इन संस्कारों को जड़ से, जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई अछूत चीज़ से जब कपड़ा लग जाता है तो नहाते हो, ऐसे ही पुराने संस्कार गंदी चीज़ को नहीं छूते हैं। वैसे ही अपने पुराने संस्कारों से बचना है, उनको छूना नहीं है। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। जब हम अपने पुराने संस्कारों की तरफ जाएंगे नहीं, जब हम अपने पुराने संस्कारों को भुलाकर जो बाबा ने हमें 7 गुण अष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं उसमें जितना जितना हम ध्यान देंगे तो उतना उतना हम औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। दूसरी बाबा ने बात बताई, यार सर्विस का मुख्य सफलता का मुख्य गुण कौन सा है। अगर सर्विस में सफलता पानी है, सर्विस माना बाबा ने के लिए सर्विस करनी, बाबा ने जो बताया उसके लिए सर्विस करनी, मनसा वाचा कर्मणा से सर्विस करनी। तो इसके लिए सर्विस की सफलता अगर आप चाहते हैं कि सर्विस में हमें सफलता मिले, चाहे वो कोई भी सर्विस हो, कहीं पर भी सेवा करनी हो, चाहे वाणी से हो, चाहे कर्म से कर रहे हो, चाहे मनसा से कर रहे हो, किसी भी, बाबा ने कहा उसके लिए मुख्य गुण है नम्रता का। जितनी नम्रता होगी उतनी सफलता मिलेगी सर्विस में। और नम्रता बाबा ने कहा कैसे आती है, सिर्फ अपने को निमित्त समझने में। जितना जितना अपने को निमित्त समझेंगे कि हमें बाबा ने चुना है इस कर्म के लिए, उतना उतना नम्रता आएगी। तो बाबा ने कहा ये अपने आप को समझो कि हमारा देह टेम्परेरी है, ये देह भी हमारा नहीं है, ये भी निमित्त है। सिर्फ इसको बाबा ने इस देह को चुना है कि हम सर्विस कर सकें, बाबा से बरसा ले सकें, सतयुग में जा सकें और अपने बाबा से मिलन मना सकें। बस ये देह इसके लिए है। तो इसको भी बाबा ने कहा निमित्त समझो, इसको भी समझो कि इस देह को भी चुना है। तीसरी बात बाबा ने कहा दृष्टि बदलनी है अपनी। पहला पाठ बाबा ने कहा दृष्टि बदलनी, दृष्टि कैसी रखनी है, भाई भाई की दृष्टि रखनी है, आत्मिक दृष्टि रखनी है। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। तो हम जब आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, तो फिर आत्मा आत्मा भाई हो गए ना। उसमें कौन ब्रदर, कौन सिस्टर, कौन लड़का, कौन लड़की, इस चीज़ ये तो ख़त्म हो गई, क्योंकि बाबा ने बात बता दी मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा। तो जब ये आत्मा आत्मा की दृष्टि होती है तो दृष्टि स्वतः ही पवित्र हो जाती है। तो बाबा ने कहा दृष्टि बदलनी है। तीसरी चीज़ बाबा ने, चौथी चीज़ बताई है कि संगम युग पर अपना जो राजा बनता है, अपना राजा अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनता है। जिसका अपने कर्मेंद्रियों पे वश है वो सतयुग में भी राजाई उसे मिलेगी। सतयुग में भी वो राज करेगा प्रजा पे। जो यहाँ पे प्रजा है वो वहाँ पर भी प्रजा बनेगा। जो यहाँ पे प्रजा है, जो अपनी कर्मेंद्रियों से ऐसा हो गया, हम करना तो नहीं चाहते थे, ऐसा हो गया। हम आंखों से देखना तो नहीं चाहते थे, ऐसा देख लिया। तो बाबा ने कहा जो यहाँ प्रजा है तो वहाँ प्रजा होगी, जो यहाँ राजा है वो वहाँ राजा होगा। तो यहाँ से बीज डालना है राजा बनने का, यहाँ से राजा बनने का बीज डालना है, तब वहाँ जाके राजा बनेंगे। तभी तो वहाँ जाके फूल बनेंगे। जब बीज यहाँ पड़ेगा तब फूल बनेंगे। पांचवी बात बाबा ने बताया ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है, हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। क्योंकि जितना जितना आप पढ़ाई में अपनी बुद्धि को बिजी रखेंगे उतना और बातों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। बाबा की साकार मुरली रोज आती है, साकार मुरली का अध्ययन करना, उसके पॉइंट्स का अध्ययन करना। यहाँ पर हम बाबा की 1969 से अव्यक्त मुरलियाँ सुन रहे हैं और ये 69 से जितनी भी बाबा की 1100 मुरली चली हैं हम इस चैनल के माध्यम से सब पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे और इसका रिवीजन करेंगे। ये बात बाबा ने बताया कि इसमें जितना बिजी रहेंगे, जितना पढ़ाई में पढ़ने में जितना जितना बिजी रहेंगे उतना बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो हम सब ब्राह्मण आत्माएं आज से पढ़ाई में बिजी रहेंगे और जो भी मिलेगा उसे पढ़ाएंगे।
क्या पढ़ाना है? ज्ञान पढ़ाना है। बाबा ने जो हमें समझाया वो हमें औरों को भी समझाना है, ताकि जैसे हमारा कल्याण हुआ औरों का भी कल्याण हो। ये थी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की मुरली। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से, बाप दादा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को, बाप दादा को हम सभी की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।